Hello kids, how are you all today? Hope you all are fine. Okay children, so today we'll be starting with our next chapter, which is Introduction to Microsoft Word. So let's get started. देखो बेटा, Microsoft Word होता क्या है? It is one of the application softwares which is used to type something in a beautiful format. ओके अब देखो, जब हम भी कोई इसमें हम कुछ भी लेटर्स, रिपोर्ट्स, कुछ भी नोटिसेस टाइप कर सकते हैं, फिर उसको डिफरेंट इफेक्ट्स दे सकते हैं। हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं, हम टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, एंड यू कैन इवन गिव बैकग्राउंड कलर्स, बॉर्डर्स दे सकते हो आप पेज को, राइट? So whenever you want to write something in a beautiful format, you can use Microsoft Word. अब देखते हैं इसको ओपन कैसे करते हैं। देखो नीचे स्टार्ट बटन है, उसके साथ सर्च बॉक्स है, यू जस्ट टाइप ओवर देयर वर्ड, और देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आ गया, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इट, राइट? अभी हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल गया है। नाउ आई विल बी टेलिंग यू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस विंडो, राइट? देखिए, जो ये ब्लैंक एरिया नज़र आ रहा है आपको, वाइट कलर का पेज, ठीक है, इसको हम कहते हैं पेज, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डॉक्यूमेंट एरिया। ओके, डॉक्यूमेंट एरिया कह लो या डॉक्यूमेंट पेज कह लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ओके, और इसके बाद ये देखो, आपको छोटी सी ब्लिंकिंग लाइन नज़र आ रही है इसके ऊपर, दिस इज कॉल्ड एज अ कर्सर, दिस इज कॉल्ड एज अ cursor, which is cursor, cursor, and whatever you type will be followed by it. देखो, जब भी हम कुछ भी टाइप करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये उसको फॉलो करेगा, ये उस टेक्स्ट को फॉलो करेगा, राइट? अब देखो, सबसे ऊपर आपको एक बार नजर आ रहा है, where it is written Microsoft Word in document 1. This is called as a title bar. This is called as a title bar. What is called as a title bar? देखो बेटा, it is telling you the title of the program we are using. जो आप प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो उसका वो टाइटल बता रहा है। लाइक जो हम प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं उसका क्या नाम है? इट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है? तो लिखा हुआ है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये आपका टाइटल है, आपके प्रोग्राम का टाइटल है जो आप यूज़ कर रहे हो। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ टाइटल बार। जो भी जो ये डॉक्यूमेंट है, लाइक वट एवर फाइल्स यू क्रिएट इन वर्ड, दे आर कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? और जो भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, जो भी आप फाइल का नेम दोगे, डॉक्यूमेंट का नेम दोगे, इट विल बी डिस्प्लेड ऑन द टाइटल बार इटसेल्फ। जहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा है, सपोज आपने इसको फाइल को अपनी सेव किया बाय एनी अदर नेम, सी एज आई एम डूइंग इट, जो भी आप फाइल का नाम दोगे वो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट 1 की जगह आ जाएगा। See, if I'll give DSPS or any other name, document 1 will be displayed by that name, right? Now on the title bar, towards the right corner, there are 3 buttons. First is minimize button, next is restore button, and the last one is close button. Okay, minimize, maximize or restore, and close button. A close button is used to close the application, minimize button is used to minimize the application, and restore button is used to resize the application window. Okay, अब देखो ये करेंगे कैसे। I'll just give a demo to you. अब suppose I'll click on the minimize button. देखो, पूरी की पूरी विंडो टास्क बार पे मिनिमाइज होगी, W दिख रहा होगा आपको। ओके, अब इसको वापस लाना है तो जस्ट क्लिक ऑन इट, वो वापस आ गया। ओके, उसके साथ है हमारे पास रिस्टोर बटन। रिस्टोर बटन पे क्लिक करोगे, देखो विंडो छोटी हो गई, फिर से उस पर क्लिक करोगे एंड वो विंडो बड़ी हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। Next is close button. It is used to close the application. Next is, अब देखो लेफ्ट कॉर्नर पे टाइटल बार पे कुछ बटन्स नजर आ रहे हैं, सेव, undo and redo. Okay, this is called as a quick access toolbar. This is called as a quick access toolbar.
यहाँ पे हम क्लिक करके सेव भी कर सकते हैं, अनडू भी कर सकते हैं एंड रीडू भी कर सकते हैं अपने एक्शंस व्हाटएवर यू हैव डन। नेक्स्ट इज ये गोल गोल बटन नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एन ऑफिस बटन। इसको हम ऑफिस बटन कहते हैं, राइट। दिस यूल फाइंड इन ऑल द विंडोज ऑफ द MS ऑफिस एप्लीकेशंस ऑफिस, जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, सब में मिलेगा आपको ये इन 2007 वर्जन। नेक्स्ट इज ये देखो जहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट ये लिखा हुआ है ना, दीज आर कॉल्ड एज टैब्स। दीज आर कॉल्ड एज टैब्स विच कंटेन्स डिफरेंट कमांड्स। देखो मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ एंड ऑटोमेटिकली नीचे कमांड्स चेंज हो रही हैं, ओके। नेक्स्ट इज दिस होल रेक्टेंगुलर एरिया, ओके। टैब्स के नीचे आपको ये पूरा रेक्टेंगल एरिया नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ रिबन। इट इज कॉल्ड एज अ रिबन। इस पे आपके डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, लाइक फॉन्ट्स ग्रुप हो गया, शेप्स हो गया, क्लिपबोर्ड हो गया, ओके। एंड दिस वाइट एरिया इज अ डॉक्यूमेंट एरिया, ऑल ऑफ यू नो दैट, ओके। जो भी आप डॉक्यूमेंट एरिया में टाइप करते हो, यू कैन जस्ट डू द फॉर्मेटिंग ऑफ द सेम बाय यूजिंग द रिबन। देखो ऊपर रूलर बार है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर बार, जहाँ पे आपको रूलर नज़र आ रहा होगा, ओके। नाउ ये वाला सबसे लास्ट वाला है आपका स्टेटस बार, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेटस बार। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 1 on 1, वर्ड्स इज इक्वल टू 0, okay. Now this is your status bar, it tells you the status of the file, okay. जैसे अभी इस वक्त हमारे पास सिर्फ पेज नंबर 1 है, तो इसलिए पेज नंबर 1 on 1 दिखा रहा है, 1 of 1 दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद वर्ड्स हमने कुछ भी टाइप नहीं किया यहाँ पे, राइट। वर्ड्स कुछ टाइप नहीं करे हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ड्स इज इक्वल टू 0 दिखा रहा है। अब सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करती हूँ, राइट, TSPS। देखो मैंने एक वर्ड लिखा, वर्ड काउंट 1 हो गया, ओके। सपोज आई राइट DSPS इज द बेस्ट स्कूल। जितने भी आप वर्ड्स लिखते जाओगे ऑटोमेटिकली वर्ड्स के आगे वो नंबर आता जाएगा। सपोज यू राइट 5 वर्ड्स, तो ऑटोमेटिकली कितने वर्ड्स आएंगे? 5 वर्ड्स आएंगे। सो दिस टेल्स यू द काउंट ऑफ द वर्ड्स, दैट मीन्स इट इज टेलिंग यू द स्टेटस ऑफ द फाइल you're using, right? और जब आप टाइप कर रहे हो तो देखो उसके साथ एक राइटिंग पैड है, वो उसके ऊपर पेन चलता रहता है, ओके। एंड यू कैन फॉर्मेट दिस टेक्स्ट। अब देखो ऊपर हमारे पास ये फॉन्ट स्टाइल है, आई जस्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट, फिर उसको फॉन्ट स्टाइल कोई भी व्हाटएवर यू लाइक, व्हिचएवर यू लाइक, यू कैन जस्ट सेलेक्ट दैट टेक्स्ट स्टाइल। उसके बाद देखो हमारे पास फॉन्ट साइज का बटन है, कैपिटल A, थोड़ा सा बड़ा A है और थोड़ा सा छोटा है A है। बड़ा A होता है इंक्रीज करने के लिए साइज को, एंड छोटा A इज डिक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट इज बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन। B फॉर बोल्ड, बोल्ड मीन्स थोड़ा सा मोटा हो जाता है टेक्स्ट, I मीन्स इटैलिक्स थोड़ा सा स्लैंट हो जाता है, एंड U मीन्स अंडरलाइन, अंडरलाइन हो जाता है। उसके बाद फॉन्ट कलर मैंने चेंज किया बाय यूजिंग द फॉन्ट कलर बटन। You can select any of the colors you want. So this is so interesting, right? और ये BIU टॉगल बटन्स होते हैं, वापस क्लिक करोगे वो वापस से डीएक्टिवेट हो जाएगा, जो भी आपने इफेक्ट अप्लाई किया है, राइट। मैं टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ सो दैट नेक्स्ट थिंग आई कैन टेल यू क्लियरली। नेक्स्ट है, अब हम आते हैं कॉपी और पेस्ट ऑप्शन पे। कॉपिंग इज़ टू मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द टेक्स्ट। अब मुझे DSPS की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है ताकि मैं बार बार ना टाइप करूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, DSPS पे क्लिक किया, मैंने सेलेक्ट किया उसको, वहाँ पे कॉपी ऑप्शन पे क्लिक किया और वापस जहाँ पे भी आपको वो वाला डुप्लीकेट टेक्स्ट चाहिए वहाँ पे कर्सर ले जाके मैंने पेस्ट कर दिया, राइट। सो देखो DSPS की डुप्लीकेट कॉपी बन गई, इजंट इट। अब हम इसको कट करते हैं। कट मीन्स एक जगह से उठा के दूसरी जगह पेस्ट करना, एक जगह से कट करके दूसरी जगह पेस्ट कर दो। मैंने DSPS को सिलेक्ट किया
एंड वहाँ से मैंने कट कर दिया और कहीं और जाके पेस्ट कर दिया. ओके, सो दैट मीन्स आई हैव मूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आई डिडंट मेक अ कॉपी ऑफ दिस. डुप्लीकेट कॉपी तो नहीं बनाई ना हमने एक जगह से उठा के दूसरी जगह वापस पेस्ट कर दिया. राइट, सो दिस इज कॉल्ड एज मूविंग द टेक्स्ट from one place to another, and which involves cut and paste options. Copying involves copy and paste option. Okay, copy करने के लिए हम कौन सा combination use करते हैं? Copy and paste. And to move a text from one place to another, उसके लिए हम cut and paste option use करते हैं. Next is spell check. ठीक है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए हमने क्या करना है? देखो सपोज मैंने ये स्पेलिंग चेंज कर दी. ओके, अब ये मैंने स्पेलिंग चेंज करी. आई वॉन्टेड हेयर द, और मैंने गलती से TH लिख दिया. ओके, उसके नीचे आपने देखा होगा रेड लाइन आई थी. अब देखो IS की मैंने स्पेलिंग चेंज कर दी, उसके नीचे भी रेड लाइन आ गई. ठीक है, जिसकी स्पेलिंग चेंज की है मैंने उसके नीचे रेड लाइन आ गई है. ओके, अब इस रेड लाइन को ठीक कैसे करना है? हमने क्या करना है? F7 की होती है हमारे कीबोर्ड पे. F7 प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और सब स्पेलिंग्स को एक एक करके वो आपको चेक कराएगा जो गलत स्पेलिंग्स हैं. ठीक है, पहले उसने DSPS चेक कराया. अब देखो इज करा रहा है. ठीक है, अब जो हमने चेंज करनी है तो हम चेंज पे क्लिक करेंगे. अगर हमें चाहिए कि नहीं मुझे तो यही स्पेलिंग चाहिए, आई एम राइट, कंप्यूटर इज रॉन्ग, तो आप इग्नोर पे क्लिक कर देंगे. ठीक है, सो that's all children for today. Take care, have a nice day, bye bye, love you all and miss you all.